नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आपको दूसरी खबर से रूबरू कराऊंगा। एक धरना प्रदर्शन हो रहा है मदरसा वालों का। इनका ये कहना है कि छात्रों को 50 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। सरकारों के जो रवैये हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। लॉकडाउन में जिस तरीके की लोगों की अर्थव्यवस्थाएँ गिर गई हैं और आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, बाहर से खाना खा रहे हैं। आज ये लोग भी शिक्षक हैं, मदरसा वाले जंतर मंतर पे उतरे हैं और शायद हज़ारों की तादाद में आज यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये तस्वीरें हैं, नारेबाजी खूब चल रही है। कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं और कुछ यंग लोग भी हैं। इनका ये कहना है कि फैमिली में आज भी हमारे पास इतना इनकम नहीं है कि हम अपनी फैमिली का पेट पाल सकें। हमारे साथ कुछ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद अली खां है। राशिद अली खान जी, आज आप जंतर मंतर पर सुबह से बैठे हुए हैं, जोर से आपके नारे लग रहे हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारा पहली मांग यही है कि हमारा जो 50 माह से ज़्यादा का मानदेय बकाया है केंद्र सरकार पर, उसको दे दिया जाए। जी जी। कारण क्या है, 50 माह से क्यों नहीं आपको सैलरी मिल रही है? ये तो सरकार ही बता सकती है। हम सरकार का जो कहना था उसको पूरा कर रहे हैं। जो उनके जो स्कीम है उसके तहत हम वर्क कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। उसके तहत उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये तभी से ये स्कीम काम कर रही है, जिसमें आधुनिक विषय जो है हिंदी, इंग्लिश और साइंस, सोशल साइंस, मैथ, कंप्यूटर, ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। अटल बिहारी जी की आपने बात कही है, ये तस्वीरें आपको पता ही है, पता चल रहा है कि अटल बिहारी की प्रधानमंत्री जी हर बात मान रहे हैं। फिर आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? 50 महीने बहुत होते हैं, 50 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपकी बातों को क्यों नहीं सुना है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मुद्दे ख़त्म कर दिए, आपको पता ही होगा, लेकिन आपकी बातें ऐसी क्या है आपके मुद्दे में जो सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? अब ये तो सरकार की क्या सोची समझी रणनीति है, क्या स्कीम है, वो तो वही जान सकती है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, हमारी मोदी जी से शिकायत सिर्फ इतनी है कि जो उनका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गलत है। कि हमारा ही मानदेय क्यों रुका है? मदरसे के नाम पर या तो हमारा शोषण हो रहा है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि 35 से 40% तक हमारे हिंदू भाई भी इसमें वर्क कर रहे हैं। ये है। जी जी। तो आज कितने लोग आपके साथ उपस्थित हैं यहाँ? हमारी जितने की अनुमति थी उतने ही लोग यहाँ पर हैं। और ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के एकता समिति के अंतर्गत उसके बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है। हम तो सरकार को एक नारे के, एक शेर के माध्यम से और आपके माध्यम से ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि हमारा मानदेय के अभी मौका है, दुरुस्त कर लो नशेमन अपना। अभी मौका है, दुरुस्त कर लो नशेमन अपना, वरना जब आएगा सावन तो लहू रोगे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। अगर अभी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, कैसे, क्या प्रदर्शन होगा? हमारा अगला कदम जो है, मैं अपना बता रहा हूँ, हमारी टीम का भी यही है और मेरा अपना तो यह है कि अगर मानदेय नहीं मिलता है तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ आकर मैं खुद बैठूंगा और या तो सरकार से मानदेय लेकर जाएंगे या फिर अपनी जान सरकार को देकर जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाहिद खान है। मैं जनपद बदायूं से आया हूं। मदरसा शिक्षक समिति एकता का मैं बदायूं का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ में 15 साथी आए हुए हैं और यहां हम सुबह से धरने पे बैठे हुए हैं। जी जी। तो आपकी भी यही मांग है? जी हाँ, हमारी भी यही मांग है। जी जी जी। कितने सालों से मतलब ये जो आपका 50 महीनों से मामला चल रहा है, क्या कभी किसी अधिकारी ने या कभी किसी नेता ने आप लोगों से बात की इस मामले को लेकर कि हम पूरा करें? जी जी। जब हमने इको गार्डन में 61 दिन का धरना हुआ था तो वहाँ पर कई यहाँ पर अधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने हमारी बात को सुनी, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिए। लेकिन 2014 से और अब तक सिर्फ हमको आश्वासन मिलते रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी है। अब हम लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। हमारे बच्चे घर में फाका कशी कर रहे हैं और हम किस तरीके से परेशान हैं ये हम ही जानते हैं। 50 माह हो चुके और जिस ग्रुप में मैं हूँ 273 लाख, उसको 82 माह हो गए। 82 माह में 1 रुपया हम लोगों को नहीं मिला है और केंद्र सरकार से बार बार हमने दरख्वास्त किया है। हम लोगों को उधार नहीं मिल रहा है। हम दुकानदार हम तो मुँह देख के फिर रहे हैं। हम सुबह को घर में निकलते हैं, शाम में जाते हैं तो बच्चों से मुंह छुपाना पड़ रहा है। और इस कोरोना काल में इस सरकार ने सबको पैसा दिया, लेकिन कोई अभागा था तो वो मदरसा शिक्षक था जिसको 1 रुपया नहीं दिया सरकार ने। और हम लोग हमारे आज इस धरने में कोई चीफ गेस्ट के माध्यम से या कोई अधिकारी या कोई अतिथि आया है आपके? जी, यहाँ पर 3-4 लोग आए थे। मैं बदायूं साहब मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन आए हैं। और अभी फ़ौरन जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं हमारी बात को सुनने के लिए। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा,
हमारा जो सबसे मेन फोकस है, हमारा अगर कोई दुख जानने वाला है तो मीडिया है, और आपके इस चैनल के जरिए मैं ये माध्यम करूंगा कि हमारी बात आप केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। तो आप देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस के अल्पसंख्यक के नेता आज यहाँ पे आ चुके हैं और वो प्रदर्शन करने हैं, प्रदर्शन में समरते हुए। सर, जिस तरीके से आज आप प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगे 50 महीने से पूरी नहीं हो रही है, आपका इसमें समर्थन है, क्या कहेंगे और किस तरीके से इनका आप समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि मदरसों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, समाज के निर्माण में। और जिस तरह से राज्य में अजय सिंह बिष्ट की सरकार बनने के बाद ख़ास तौर से मदरसों को और मदरसों के जो टीचर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, उसके मॉडर्नाइजेशन पे या उसके आधुनिकीकरण पे जिस तरह से रिसोर्स लगाना था वो ख़त्म किया गया, टीचरों की तनख्वाह रोक दी गई। ये बहुत ही अफसोस की बात है और हमारी पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, मैंने उनसे भी आज फ़ोन पे बात की थी और उनसे ये कहा था, वो पंजाब में हैं, लेकिन उनसे ये कहा मैंने कि इस तरह से काफ़ी टीचर्स आए हुए हैं यूपी के जिनका ताल्लुक़ मदरसों से है और योगी सरकार उनकी तनख्वाह नहीं दे रही है और मदरसों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो उनका भी ये पैगाम है, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मदरसों के साथ और मदरसों के टीचर्स के जो हक़ और हुकूक हैं जायज़, उनके साथ ज़िम्मेदारी से खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इनके पूरे आंदोलन को, इनकी पूरी तहरीक को समर्थन देने का काम कर रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया तमाम लोगों के साथ देखा जा रहा है और आपने देखा होगा हाथरस का भी मामला ये देखने को आया, परसों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ गए, किस तरीके से उनके साथ रवैया अपनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने। तो सर, इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या रहेगा, लोगों के बीच क्या संदेश आपका जाएगा जो केंद्र सरकार लोगों के साथ रवैया अपना रही है? देखिए, एक बात बहुत साफ़ है और वो ये है कि राज शायर ने कहा था कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और रियासत में अजय सिंह बिष्ट की सरकार ने काम किया है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि न सिर्फ अक़लियतों के हक़ और हुकूक़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बल्कि समाज के हर तबके के लोगों के साथ, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो औरतों के हुकूक़ की बात हो, सब पर वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत गुस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जमहूरियत में होता यही है, अवाम सबसे बड़ी ताकत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अवाम मजबूती के साथ खड़ी होगी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक ऐसा पैगाम देगी जो आने वाली जमहूरियत को ताकत देने का काम करेंगे और इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जी, राहुल गांधी जी किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं पंजाब में, आपने देखा होगा, परसों पहुंचे वो और उन्हें बाकायदा लोगों के बीच में जाकर समर्थन दिया है कि हम भी आपके साथ हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का राहुल गांधी जी का संघर्ष चल रहा है लोगों के बीच में, तो लोगों का एक बात हम लोग बहुत ज़िम्मेदारी से देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 6 सालों में, 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद, जो लगातार आवाम के हर सवाल पर आवाज़ उठाते रहे और वो राहुल गांधी की आवाज़ है। बाकी लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से लोग CBI और ED के खौफ से बोलने का नाम नहीं ले रहे। ख़ास तौर से जो रियासत की छोटी छोटी सियासी जमातें हैं वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गई हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये फ़र्ज़ है और हम समझते हैं कि ये हमारा जो फ़र्ज़ है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी हम हैं। कांग्रेस पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है राहुल गांधी की क़यादत में, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की क़यादत में, पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की और ख़ास तौर से अक़लियतों, पिछड़ों और कमज़ोर वर्ग जो तबके हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब CA NRC का प्रोटेस्ट था तो सबसे पहले आवाज़ राहुल गांधी ने उठाई थी। आप याद कर लिए, पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठाई थी। ट्रिपल तलाक का मसला हो, मदरसों का मसला हो, जो भी मसले हैं, अगर किसी की मोतबर और ज़िम्मेदारी से आवाज़ रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रही। फिलहाल मदरसा के साथ में आपका जो समर्थन है, कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन, कहाँ तक आप इनकी बात को लेके जाएंगे? हम पार्लियामेंट के अंदर जो अगला पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें हम सवाल उठाएंगे और हमारी जो लीडरशिप है पार्लियामेंट के अंदर, अधीर रंजन चौधरी जी, राज्यसभा के अंदर आज़ाद साहब, उनसे हम बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस सवालों को उठाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में भी UP असेंबली के अंदर सवाल उठाएंगे। इनकी जो भी तहरीक होगी सड़क से लेकर सदन तक, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ इनकी तहरीक के साथ खड़ी हो। अभी हम लोगों ने बात करी है, लॉकडाउन में बड़ी स्थिति ख़राब है, बताया जा रहा है कि फैमिली के सामने हम वहाँ मदरसा जाते हैं और शाम को आते हैं तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है, क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा होते हैं कि 50 महीने से सैलरी हमें नहीं मिली, क्या हम पैसे घर में देंगे? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा और वो ये है कि उलमाए किराम का, मदरसों का इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में बहुत बड़ा रोल रहा है
और जो पूरा आज़ादी का मूवमेंट हुआ था उसमें उलमाए किराम के ज़रिए खड़ी की गई पहली तहरीक थी, रेशमी रुमाल तहरीक वगैरह का बार बार जिक्र होता है। उसके बाद भी जो मदरसों के ज़रिए जो आलम दीन निकलते हैं या जो लोग वहाँ से निकलते हैं, वो लोग भी समाज को और मुल्क की बेहतरी के लिए लगातार काम करते हैं और ये समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए अगर वो लोग जो लोगों को बनाने का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में रोशनी डालने का काम करते हैं, अगर उन्हीं की ज़िंदगी पर और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उनकी फैमिली पर, क्योंकि तनख्वाह में नहीं मिलेगी तो फैमिली कैसे चलेगी, उनकी खुद की ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती योगी सरकार और मोदी सरकार के ज़रिए है। इस पर फ़ौरन एक्शन लेकर इनकी तनख्वाह दी जाए और इनके साथ जो भी दूसरे मसाइल हैं उनको फ़ौरन हल किया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन और इनकी नारेबाजी सुबह से चल रही है और सुबह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बाकायदा अपने बैनर के नीचे। तमाम महिलाएं भी इनके साथ हैं, लोग भी इनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता का ये कहना है कि जिस तरीके की देश की अर्थव्यवस्थाएं गिर चुकी हैं और लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र हों और चाहे मतलब तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे आ गए हैं। तो इस तरीके की बात देश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए और इन लोगों की बात को मानना चाहिए। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्रजेश कुमार।